We have already understood about the topic of functional dependency. Again, I am repeating about the functional dependency. Functional dependency means wherever uh, it's a type whenever it describes the relationship between the attributes. The functional dependencies are constants to set the legal characteristics. Students, functional dependency means एक A attribute है that will be determines over the B attribute और B is determined by A. That means A का कुछ पार्ट ए का जो वैल्यू है, ए के अंदर जो रिकॉर्ड्स है, ए एट्रीब्यूट के अंडर में जो वैल्यूज है, वो वैल्यू डिपेंड करेगा बी एट्रीब्यूट के अंडर की जो वैल्यू होगा उसके ऊपर. See the notes here. Here we have already written that an attribute is fully functional dependent on another attribute if it is functionally dependent on that attribute and not on any of its proper subset. तो स्टूडेंट्स, आप इस चीज को दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं कि सपोज कीजिए ए एंड बी हमने दो एट्रीब्यूट माने हैं, देन बी इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए. कब होगा? जो बी भी ऑल्सो इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए बट नॉट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. यानी कि जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल दिया आपको, हियर वी कैन से दैट an attribute Q is fully functionally dependent on another attribute P if it is functionally dependent on P and not on any of the proper subset of P. Suppose now एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट, प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट से रिलेट किया गया. हमने एक टेबल जनरेट किया प्रोजेक्ट कॉस्ट नाम करके, और जिस टेबल में दो एट्रीब्यूट्स है, वन इज प्रोजेक्ट आईडी एंड अनदर वन इज प्रोजेक्ट कॉस्ट. सपोज वन जिनका प्रोजेक्ट आईडी है दैट विल बी प्रोजेक्ट कॉस्ट 1000, टू आईडी का प्रोजेक्ट कॉस्ट 5000. स्टूडेंट, आईडी तभी जनरेट होगा जब कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा. अगर प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं हो तो आईडी का रिक्वायर्ड नहीं है, एंड आईडी है देन देयर विल बी प्रोजेक्ट कॉस्ट, सम कॉस्टिंग विल बी देयर. अगेन वी हैव डिस्कस विद ए टेबल दैट इज एम्प्लॉय प्रोजेक्ट. जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड नंबर ऑफ डेज दैट विल बी फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. हमने तीन तरीके के एट्रीब्यूट्स लिए. फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय आईडी, सेकंड वन इज प्रोजेक्ट आईडी, थर्ड वन इज नंबर ऑफ डेज. इन दीज टू टेबल्स, स्टूडेंट, प्रोजेक्ट आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी आर द प्राइमरी कीज जिसके यूनिक है. और प्रोजेक्ट, देखिए यहां पे वही प्रोजेक्ट आईडी को हमने यूटिलाइज किया जो ऊपर वाली टेबल में एग्जिस्ट कर रहा हो. तो रिलेशनशिप यहां पे क्रिएट हुआ है. द अबव रिलेशन स्टेट्स दैट डेज आर द नंबर ऑफ डेज स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट एंड दैट विल बी रिलेट एज पर द प्रोजेक्ट आईडी. और वो प्रोजेक्ट आईडी कोई ना कोई एम्प्लॉय वर्क करेगा, दैट इज द एम्प्लॉय आईडी. तो स्टूडेंट, नीचे देखिए हमने एक डिपेंडेंसीज तैयार की. एम्प्लॉय आईडी, इस टेबल पे देखिए एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट. जो एम्प्लॉय जिस प्रोजेक्ट आईडी पे करेगा, जिसका कॉस्टिंग वो है जो हमने यहां पे डिक्लेयर किया है, दोज ऑल विल बी डिटरमाइंस ऑन द नंबर ऑफ डेज. बट इट्स नॉट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, क्योंकि इसका सबसेट है. वेयर इज द सबसेट एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी कैन इजीली डिटरमाइन द डेज. इस टेबल के अंदर जो ये हमने यहां पे इस चीज को इसलिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने जो टेबल बनाया इसमें इन चारों फील्ड का कोई टेबल नहीं है. वी हैव ओनली डिजाइन दिस थ्री फील्ड लाइक एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड नंबर ऑफ डेज. बट प्रोजेक्ट कॉस्ट को अगर हम यहां पे देते हैं तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इन नंबर ऑफ डेज के अंडर में नहीं आता. Project cost is related only with project ID. So this is not the fully functional dependencies. Whereas the subset employee ID and project ID can easily determine the days spent on the project by the employee because इस टेबल पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है employee ID जिसका project ID वो होगा और वो कितनी नंबर ऑफ दिन में करेगा.
तो दिस समराइजेज द गिव्स आवर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे रहेगा स्टूडेंट? एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, एरो और आपका नंबर ऑफ डेज, दैट विल बी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. नाउ स्टूडेंट, we are discussing about the partial dependency. Partial dependency quite different than the fully functional dependency. A functional dependency like A arrow B means A determines B is a partial dependency if there is some attribute that can be removed from A and yet the dependency still holds. Clearly आप इस चीज को समझे. ए एरो बी तब पार्शियल डिपेंडेंसी हो सकता है जब कुछ एट्रीब्यूट को हम रिमूव करा सकते हैं ए से एंड स्टिल उसकी डिपेंडेंसी कुछ ना कुछ रहेगा. अगर कुछ उससे हटाते हो तब भी रहेगा. मींस पार्शियल डिपेंडेंसी ऑकर्स व्हेन ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ ए कैंडिडेट की. स्टूडेंट, कैंडिडेट की किसको बोलते हैं? कैंडिडेट की मींस द रिमेनिंग कीज जो कि प्राइमरी की नहीं है या फॉरेन की नहीं है, बाकी जो भी है दोज आर ऑल आर कैंडिडेट की. और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की में नहीं आता है. तो पर्सनल डिपेंडेंसी तब घटित होता है जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट होता है ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की. तो स्टूडेंट, एक नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट इसमें यूटिलाइज होता है. अभी हम नॉर्मलाइजेशन टॉपिक में डिस्कस करने जाएंगे. बेसिकली मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको इतना ही बता दूं कि व्हेनेवर वी डिजाइन ए डेटाबेस फॉर एन एंटरप्राइज, then the main objective to designing the database is to create an accurate representation of data. Am I right? Because हमारी जो मेन पर्पस होता है, हम डेटाबेस को जितना परफेक्ट एंड एक्यूरेटली बना सकते हैं, जितनी उसके अंदर रिलेशनशिप तैयार कर सकते हैं बिटवीन द डेटा, एंड हमने जितनी कॉन्स्टेंट्स का यूटिलाइज कर सकते हैं लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक और नॉट नल, जो भी आप constant use कर रहे हो on that data that is pertinent on the enterprise. That is the concept of normalization. Basically the purpose of normalization is to identify a suitable set of relation that support data requirements of an enterprise. तो स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत सारे पार्टों में होता है. नॉर्मलाइजेशन बेसिकली रिडंडेंसी को, जितनी डेटा की रिड्यूसेबल कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हो, मतलब आपका डेटा ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, उसलिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं. नॉर्मलाइजेशन का स्टेज होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म. जितनी पार्ट में करेंगे उतना नॉर्मलाइजेशन बढ़ता जाएगा, उतना डेटा का रिडंडेंसी खत्म होता जाता है. डेटा का मिनिमाइज रिडंडेंसी बनाते हैं हम, डुप्लीकेशन को खत्म करते हैं. तो द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जिसको 2NF बोलते हैं, बेसिकली इट एलिमिनेट्स द पार्शियल डिपेंडेंसी. एक एग्जाम्पल देखते हैं हम पार्शियल डिपेंडेंसी का. स्टूडेंट देखिए, आप सी द एग्जाम्पल हियर. बेसिकली स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट नंबर, स्टूडेंट नंबर एंड प्रोजेक्ट नेम, हमने ये सारे टेबल का डिजाइन दिया है आपके सामने. तो इसके अंदर हम विभिन्न तरीके का डेटा रिप्रेजेंट किए हैं. तो स्टूडेंट, इसमें आपका जो मेन पार्ट होगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इसके अंदर जो है दैट इज स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम. देखिए, स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट नंबर, स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम. स्टूडेंट आईडी होगा सपोज कीजिए 001, प्रोजेक्ट नंबर उनका 199, स्टूडेंट नेम व्हाटएवर, हमने एक नाम ले लिए, कुछ भी प्रोजेक्ट उनका जियोलॉजिकल लोकेशन के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, व्हाटएवर द प्रोजेक्ट, राइट. तो ये जो है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे प्राइम कौन सा इसमें एट्रीब्यूट? प्राइम स्टूडेंट आईडी है, बिकॉज वो आपका यूनिक होगा, प्राइमरी की होगा, एज वेल एज आपका नहीं, एक ही प्राइम है, सॉरी. तो प्रोजेक्ट नंबर भी प्राइम है, सॉरी, हाँ, प्रोजेक्ट नंबर भी प्राइम होगा क्योंकि वो भी यूनिक आईडी है, तो दोनों प्राइम की है. बट यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सा है? स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम.
that should be functionally dependent on a part of the candidate की to be partial dependent. इनको बोलते हैं हम partial dependent, that is non fully dependent. So student project relation violates the second normalization form and it's considered a bad database design. तो हमें रिमूव करना होता है पार्शियल डिपेंडेंसीज को, जिससे हम गुड डेटाबेस डिजाइन बना सकते हैं. पार्शियल डिपेंडेंसी होने से डेटाबेस अच्छा डिजाइन नहीं हो सकता. जितना हम पार्शियल डिपेंडेंसीज को स्टूडेंट खत्म करेंगे उतना हमें डेटाबेस डिजाइनिंग और अच्छा होगा. तो आपका जो है बेसिकली यही ध्यान रखना है, जितना फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनेगा उतना डेटाबेस डिजाइन स्ट्रांग होगा. एक्सक्यूज मी. अब हम एक डिस्कशन में जाते हैं. व्हाट आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन द पार्शियल डिपेंडेंसीज एंड द कंपैरिजन अगर हम करें, सॉरी, एक पार्शियल के साथ एक फुल्ली फंक्शनल का, तो आप ये कह सकते हैं कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज ए स्टेट ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन that equates to the normalization standard of second normal form. Again, in brief, we can means that it means the requirement of first normal form. स्टूडेंट, आपको पार्शियल डिपेंडेंसीज में प्रॉब्लम ये होता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के डिपेंडेंसीज को जोड़ा जाता है. जैसे हमने नीचे मेंशन किया है कि पार्शियल डिपेंडेंसी मींस ऑफ द नॉन की एट्रीब्यूट्स जो कि प्राइमरी की नहीं है और फॉरेन की नहीं है, on the part of the candidate key that is said to be partial dependency. तो वो डिफरेंस आपके सामने क्लियर है कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में आपका प्राइमरी की रहेगा, साथ में नॉन प्राइम रहेगा, बट इनमें नॉन प्राइम का ही यूटिलाइज ज्यादा रहेगा. तो दिस इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दिस. तो स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फुल एंड पार्शियल इज व्हेनेवर फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसको पार्शियल डिपेंडेंसी बोलेंगे, उसके अंदर आपका सम एट्रीब्यूट कैन बी रिमूव्ड, राइट, जो कि बाकी जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के होल्ड्स पे रहता है, राइट. तो स्टूडेंट्स, फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट वी कैन यूज इन नॉर्मलाइजेशन हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको मैं ब्रीफली आपके सामने एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या उसका नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे इस्तेमाल करते टाइम हमें ध्यान रखना है. First point is there is 1-to-1, मतलब आपका एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से रिलेट करेंगे, यानी कि रिलेशनशिप जो होगा वो 1-to-1 होगा. दे होल्ड, सेकेंड वन इज दे होल्ड फॉर कॉल टाइम, जब भी आपको जरूरत पड़ने में बुलाया जाएगा तब वो होल्ड हो जाता है वहां पे. एंड द थर्ड इज द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट हम किसको बोलते हैं? A arrow B means A is the determinant, जैसे मैंने बताया. तो the determinant has the minimum number of attributes necessary to maintain the dependency with the attributes on the right hand side. जब भी आपको जरूरत होगा वो राइट हैंड साइड के एट्रीब्यूट से रिलेट करेंगे. तो स्टूडेंट, दोज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज व्हिच आर fully or partial. I think you have understood about the concept of partial dependency as well as the full functional dependency. Thank you, students. If there is any query, you can ask.